श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कितने सारे लोग कर रहे हैं। और जब लोग पहली बार इस व्रत को धारण करते हैं तो उनके मन में कई सारे सवाल आते हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कम शब्दों में, आसान शब्दों में बताएंगे कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करना है आप लोगों को। दोस्तों, पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है वो 5 सोमवार का व्रत होता है और इस व्रत को लगातार किया जाता है। ठीक है, इसमें आप किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत में करना क्या होता है, आपको पहले सोमवार से क्या करना होता है वो आप लोग सुनिए। पहले सोमवार को आप लोगों को क्या करना है, एक थाली तैयार करना है, जिस थाली में आप लोग जो है अपना चावल, रोली, कुमकुम, शिव जी के श्रृंगार का सामान रखेंगे। बेलपत्री, फूल, एक लोटा जल जो है यहाँ पर आपको चढ़ाना होगा सुबह के समय। एक थाली तैयार ज़रूर करना है, विशेष महत्व है थाली का। ठीक है, एक थाली तैयार कर लेना है और एक लोटा जल तैयार कर लेना है। ठीक है, सुबह के समय जाना है, किसी भी सोमवार से आप लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंचिए, शिव जी के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कीजिए, शिव जी का श्रृंगार कीजिए। उसी थाली में जो आप थाली लेकर गए हैं ना, जिसमें आपने शिव जी का श्रृंगार का सामान रखा है, उसी थाली में से क्या करना है, आपको शिव जी का श्रृंगार करना है। ठीक है, और इतना श्रृंगार करना है कि आप लोगों को उसी थाली में से शाम को भी पूजा करना है। आपको अलग से फिर शाम को मतलब सामान नहीं रखना है उस थाली में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सामान जो है बचाकर वापस घर ले आइएगा। ठीक है, तो सुबह आप अपनी पूजा कर लीजिए, आसान जैसा आपसे बन पड़े वैसे आप लोग पूजा कर लीजिए और उस थाली को वापस घर ले आइए। ठीक है, और उसे ढक कर रख दीजिए। अब शाम के समय, प्रदोष काल के समय या रात के समय आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 आटे के दीपक बनाने हैं। ठीक है, 6 आटे के दीपक बना लीजिए, गोलपाती के और घी के जलाना है। ठीक है, घी मतलब उसमें डाल लीजिए, मंदिर में जाके जलाना है। साथ ही में आपको जो है एक भोग बनाना है, मीठा भोग, जैसे कि हलवा हो गया या खीर हो गई, जिसके आपको 3 भाग करने हैं। वो 3 भाग आपको मंदिर में जाके करने हैं, अपने घर पर वो भाग नहीं करने हैं। ठीक है, तो अपनी वही थाली मतलब उठा लो, उसी थाली में जो है आपको कुछ अलग से नहीं रखना। जो सुबह आपने रोली, कुमकुम, चावल, शिव जी के श्रृंगार का सामान रखा था वो रखे रहने दो। फूल अगर अलग से रखना है तो वो रख सकते हो, बेलपत्री रखना है तो वो रख सकते हो। ठीक है, और बाकी जो है सामान आपको कुछ भी अलग से नहीं रखे रहने देना है। वही थाली उठाना है और शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है 6 दीपक तैयार करके। और जो है मतलब कोई भी मीठे का जो भोग है जो आपने घर पर बनाया है, घर पे बनाया हुआ है, जो है इस व्रत में काम देगा आपको। बाहर का जो है आपको कुछ भी मीठा नहीं लाना है। ठीक है, घर पे कुछ भी बना लो, खीर बना लो, मीठे में बनाना है। ठीक है, हलवा बना लो, है ना, उसको मंदिर ले जाओ। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पर जाकर मंदिर जाकर जो है अपने प्रसाद के 3 भाग कर लेना है। प्रसाद के 3 भाग कर लिए आप लोगों ने। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, शिव जी का जो आपको श्रृंगार करना है वो श्रृंगार कर दो, थोड़ा सा जल छिड़क दो, क्योंकि कई सारे मंदिरों में क्या होता है कि शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता, शिव जी का श्रृंगार हो चुका होता है। ठीक है, तो आपको उस समय पर क्या करना है, थोड़ा सा जल लेकर जाना है अपने साथ में। उसे शिवलिंग के एक तरीके से शिव जी का जो है जल अभिषेक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल छिड़क देना है। उसके बाद जो है शिव जी का थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना श्रृंगार कर देना है। बेलपत्री, फूल जो आप लेकर गए हैं वो शिव जी पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आपको करना है दीपक जलाना है। कितने दीपक जलाना है, अपनी थाली में ही जो है आपको 5 दीपक जलाना है। ठीक है, कितने, 5 दीपक। हटवा दीपक होगा वो आपको जलाना नहीं है, वो अपनी थाली में ही रखे रहने देना है। ठीक है, तो शिव जी के सामने 5 दीपक रख दो, 5 दीपक जला दो। जलाने के बाद जो आप भोग लेकर गए शिव जी के सामने ही उसके 3 हिस्से करो। ठीक है, कागज़ ले जाओ या दोना ले जाओ, उसके 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद 2 जो हिस्से रहेंगे वो आपको शिव जी के सामने ही रख देना है और एक जो हिस्सा है वो आपको अपनी थाली में ही रखे रहने देना है। यहाँ पर अब आप अपनी पूजा कर लो, आप जैसे भी आप करते हो। ठीक है, बस ये जो विशेष मतलब पार्ट था वो हमने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, अपनी पूजा करके जो है अपने घर की ओर लौटना है। घर की ओर लौटते समय आपका क्या करना है, अब जब अपने घर की ओर पहुँचे, आप का घर का जो द्वार होगा, आप जब घर से अंदर घुस रहे होंगे, आपको अंदर नहीं घुसना है। पहले अंदर क्या करना है, पहले क्या करना है आप लोगों को, जब आप अपने घर के द्वार पर पहुंच जाएं तो आपका जो उस समय सीधा हाथ पड़ रहा होगा, उस सीधे हाथ पर जो आप एक दीपक बचा कर लाए हैं उस दीपक को उठाइए और अपने सीधे हाथ के पर जो है अपने दहलीज पर मतलब जला दीजिए। जो आपका मेन गेट रहेगा ना उसके सीधे हाथ पर जला दीजिए, मतलब आपका जो सीधा हाथ पड़ रहा होगा उस जगह पर उसे रख कर जला दीजिए। जलाते समय आपको भगवान शिव से अपनी मनोकामना करना है। ठीक है, और जब आप लोग सुबह जल चढ़ाने जाएं और जब आप लोग शाम की पूजा करने जाएं, पहले सोमवार को आपको जो है अपनी मनोकामना ज़रूर बोलनी है। और जब आप लोग शाम को जो अपनी चौखट पर जो दिया जलाएं उस समय भी आपको करना है अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोलना है, जब आप वो दीपक जला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दीपक जला लिया, अपने घर के अंदर प्रवेश कीजिए। प्रवेश करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ भी खाने से पहले सबसे पहले आप जो एक भाग प्रसाद का बचा कर लाए हैं उस प्रसाद के भाग को आपको खुद खाना है और उस प्रसाद के भाग को आपको किसी को भी नहीं देना है। ठीक है, और इस व्रत में आप लोग जो है दोपहर
दोपहर में फलाहार कर सकते हैं, शाम के समय इस प्रसाद को खाने के बाद जो है आप जो है खाना खा सकते हैं, दाल चावल सादा खाना जो होता है वो खा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये पूरा व्रत होता है। इस व्रत को आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। पहले सोमवार जो आपने विधि हमने आपको बताई है, पहले सोमवार को बस काम ये करना है कि भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है, और जब आप लोग घर के दहलीज पर आकर दीपक लगा रहे हैं तो उस समय भी अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोलना है। ये पहले सोमवार करना है, फिर दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें पर आपको मनोकामना नहीं बोलना है, भगवान से बस प्रार्थना करना है। ठीक है, तो यही आपको विधि 5 सोमवार तक करना है। जैसे ही आपका 5वां सोमवार आएगा, 5वां सोमवार आने के बाद अपनी पूजन विधि जो भी है वो करने के बाद अब आपको जो है अपने पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना होगा। कैसे करना होगा? कोई भी 108 सामग्रियाँ ले जाइए। 108 सामग्रियाँ ले जाने के बाद जो है 11 रुपये और एक श्रीफल, ठीक है, ये तीनों चीज़ें लेकर जाइए। 108 सामग्री कौन सी? जो कि शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती है, जैसे कि फूल, चावल के दाने, बेलपत्र, जो भी आपको मिल जाए वो 108 ले जाओ। 108 ले जाने के बाद शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद एक श्रीफल और 11 रुपये समर्पित कर दो। यहाँ पर ये पशुपतिनाथ का व्रत का उद्यापन हो जाएगा। कब करना है? 5वें सोमवार को, जब आप अपनी पूजा कर दें। आपका मतलब शाम की पूजा बची भी हो तो भी आप लोग सुबह उद्यापन कर सकते हैं, पर शाम को जो है आप वापस से मतलब पूजा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, अवश्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।